आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में जो सबसे ज़्यादा आपका रिजेक्शन होता है वो दोस्तों आपका मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका फिजिकल में होता है। और फिजिकल भी दोस्तों आपका दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक होता है दोस्तों जो आपका दूसरा होता है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होता है, मतलब अगर वो सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई भी बहुत कैंडिडेट कर भी जाते हैं तो दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो आपका दोस्तों फिजिकल में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या कारण है जो सबसे ज़्यादा फिजिकल में लोग आपका दोस्तों जो आपका रिजेक्शन होता है सबसे ज़्यादा क्यों होता है, तो इसके बारे में मैं आपको दोस्तों पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको हर दिन नई अपडेट मिलती रहेगी एसएससी जीडी के बारे में और दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका एसएससी जीडी का 2024 का जो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। और जो दोस्तों आपका जो एग्जाम अब होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला जो होता है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर दूसरा में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोस्तों सबसे अभी तक टफ नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरा में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये दोस्तों आपका नेचुरल चीज है, मतलब दोस्तों अगर ये दोस्तों आपका पूरा नेचुरल मतलब डिपेंड होता है, मतलब किस तरह आपका बॉडी का बनावट है वो सारा डिपेंड इसी पे करता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक हो गया कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऐसा है कि ये प्रैक्टिस पे नहीं है दोस्तों, आपका बॉडी शेप कैसा है, इसमें आपका हाइट क्या है, तो सारा कुछ वो डिपेंड कर जाता है आपका मेजरमेंट पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेल के लिए जो हाइट रखा जाता है आपका एसएससी में, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों वो आपका 170 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर आपका 170 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर भी या फिर 1 इंच भी अगर कम आपका होता है तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं पर 1 सेंटीमीटर भी आपको वहाँ पे मतलब आपको चांस नहीं दिया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर आपको छोड़ दिया जाए। टोटल दोस्तों आपका एक पूरा 170 सेंटीमीटर आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। फिर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए वहाँ पे 157 हाइट होना ही चाहिए हर हालत में। इसमें भी दोस्तों 1 सेंटीमीटर का भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा, जितना है इससे ज़्यादा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि एक तरह का नेचुरल चीज़ होता है ये। फिर दोस्तों जो दूसरा आपका होता है वो चेस्ट का मेजरमेंट होता है आपका मेल कैंडिडेट वालों के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 80 सेंटीमीटर तक आपका नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों आपका नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपका जो आपका चेस्ट है वो मेजरमेंट किया जाएगा। फिर दोस्तों अगर दोस्तों आप अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं मतलब फैलाते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों 5 सेंटीमीटर तक आपको छूट दिया जाता है। मतलब दोस्तों 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल में हो गया, प्लस दोस्तों आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब अपना चेस्ट को मतलब दोस्तों आप फैला सकते हैं 5 सेंटीमीटर तक। मतलब टोटल दोस्तों 85 सेंटीमीटर तक का चेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 80 सेंटीमीटर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 80 से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा तो रिजेक्शन होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, फिर दूसरा में आपका स्टैंडर्ड टेस्ट में होता है। तो दोस्तों इसमें जो मेल के लिए जो रनिंग रखा गया है आपका 5 किलोमीटर रखा गया है और टाइम इसमें दोस्तों 24 मिनट टाइम दिया जाता है। ये दोस्तों सारा आपका प्रैक्टिस पे सारा खेला है। ये जो दूसरा रनिंग होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है, इसमें जो टाइम दिया जाता है आपको है 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये सब होने के बाद दोस्तों फिर आपका फीमेल के लिए जो टाइम मतलब जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर आपका दिया गया है और 8.5 मिनट 8.5 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ये फीमेल वालों के लिए हो गया आपका। और फिर दोस्तों इसमें फिर जो दूसरा रनिंग आपका होता है 800 मीटर का होता है फीमेल वालों के लिए 800 मीटर का। इसमें आपको टाइम जो दिया जाता है 5 मिनट दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा आपका प्रोसीजर होता है आपका फिजिकल। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि फिजिकल टेस्ट फिजिकल डे, लेकिन अगर किसी भी आप भर्ती प्रक्रिया में जाइएगा, चाहे वो दोस्तों पुलिस हो या फिर किसी भी आपको फोर्स में क्यों ना जाए, किसी भी या फिर दोस्तों आप कांस्टेबल में ही क्यों ना जाए, आपका जो फिजिकल जो होता है 2 तरह का होता है, आप ये याद रखिएगा। एक आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एफिशिएंसी टेस्ट में ज़्यादा दोस्तों आपका रिजेक्शन होता है। तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के एसएससी जीडी की तो अपना मेजरमेंट बिल्कुल खास करके करवा लें आप एसएससी जीडी के लिए एफिशिएंसी टेस्ट। खुद से आप मेजरमेंट करवा लें कि मेरा इतना जो उसका वैल्यू दिया गया है तो 70 सेंटीमीटर हाइट मेल फीमेल के लिए
157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए इतना आ रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता तो दोस्तों आप तैयारी नहीं करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों अगर जब आप तैयारी करके सीबीटी में क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो दोस्तों जब फिजिकल में टेस्ट में अगर आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये रहा पूरा अपडेट रहा, पूरा दोस्तों प्रोसीजर रहा। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट नाम से इसका चैनल बना हो दोस्तों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।